कोर्ट के ऑर्डर दुनिया के सामने हैं। कोर्ट अपने ऑर्डर में स्पष्ट ये करती है कि इस पे 1 रुपए का भी ईडी ने कोई सबूत नहीं दिया है। इस पे कहीं खर्च होना, कहीं कुछ होना, कहीं कोई सबूत नहीं है। फिर दिक्कत क्या है? सवाल मैं कह रहा हूं वर्सेस मनोज तिवारी कह रहे हैं उसका नहीं है। सवाल जो कोर्ट कह रही है उसको तो ये माने। अब आप देखो कि जून में कोर्ट के जो ऑर्डर आए उसके बाद इन्होंने चार्जशीट फाइल किए, तो इस चार्जशीट को फाइल करने के लिए क्या इनके पास कोई और सबूत है? क्या कोई सबूत आया है? जो कि नहीं आया है। जब सबूत नहीं है, नया सबूत नहीं है, तो जो सबूत आपने दिए थे 2 साल में, जो भी इकट्ठा किया था, उन्हीं सबूतों के आधार पर तो कोर्ट ने वो ऑर्डर दिया था। तो आप कोर्ट के ऑर्डर को मानने तैयार नहीं हो। आप तानाशाही के इस लेवल पे पहुंच गए हो कि आप ना कोर्ट को मानते हो, ना जज को मानते हो। आपको बस अपनी पिक्चर बनानी है, अपनी राजनीति करनी है। तो इसका तो कोई उत्तर नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया गया, 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट है ये, और एक तरह से ईडी ने किंग पिन दिखाया अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले का। कैसे देखते हैं? 2 साल से जांच करने के बाद ईडी के पास एक ही चीज नहीं थी, वो है कि एक और चार्जशीट। इस चार्जशीट में इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को दोषी बनाया है। मैं आपको बता दूं कि पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट ने अभी 20 जून को ही इन सारे पॉइंट्स को बड़े स्पष्ट तरीके से बता दिया था कि पहला, कोई एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई है। ईडी मैलाफाइड इंटेंट से काम कर रही है। इस पे गोवा में कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है, और ईडी जो ये पूरा केस बना रही है वो एक पक्षपातपूर्ण तरीके से बना रही है। ना इसमें 100 करोड़ की बात है, ना 40 करोड़ की बात है, ना एक चवन्नी की बात है, ना इसमें अरविंद केजरीवाल का रोल है, ना पार्टी का कोई रोल है। जब कोई क्राइम हुआ ही नहीं कहीं पर, तो फिर अक्यूज होने का कोई पॉइंट बनता नहीं है। हो क्या रहा है ये समझने वाली बात है। हो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सर्कस रचा है, एक पिक्चर बना रही है। इसका डायरेक्शन ये अपने ऑफिस में, दफ्तर में करते हैं, उसका स्क्रिप्ट ये ईडी को दे देते हैं, और ईडी ये रियलाइज किए बिना कि वो आम आदमी पार्टी का नुकसान नहीं कर रही है, देश का नुकसान कर रही है, ईडी ये रियलाइज किए बिना इस सर्कस का हिस्सा बन गई है। और आज ये जो चार्जशीट फाइल किए, कोर्ट ने ऑर्डर में बड़े स्पष्ट तरीके से पूरे देश के सामने और जनता के सामने है ये ऑर्डर। मैं चाहूंगा कि सभी इसको पढ़े। इसमें स्पष्ट तरीका से लिखा हुआ है कि कोई एक चवन्नी का कहीं पे कोई ईडी ने सबूत नहीं दिया है, और जब सबूत दिया नहीं है तो फिर आप कैसे किसी को गिरफ्तार कर सकते हो? लेकिन कोर्ट का हवाला देते हैं बीजेपी सवाल उठा रही है। मनोज तिवारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि कोर्ट में सफिशिएंट सबूत है एक तरह से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, जो साबित करते हैं कोई इस मामले के किंग पिन है। भाई, मनोज तिवारी जो कहेंगे वो सही होगा कि कोर्ट जो कहेगी वो सही होगा? कोर्ट के ऑर्डर दुनिया के सामने हैं। कोर्ट अपने ऑर्डर में स्पष्ट ये करती है कि इस पे 1 रुपए का भी ईडी ने कोई सबूत नहीं दिया है। इस पे कहीं खर्च होना, कहीं कुछ होना, कहीं कोई सबूत नहीं है। फिर दिक्कत क्या है? सवाल मैं कह रहा हूं वर्सेस मनोज तिवारी कह रहे हैं उसका नहीं है। सवाल जो कोर्ट कह रही है उसको तो ये माने। अब आप देखो कि जून में कोर्ट के जो ऑर्डर आए उसके बाद इन्होंने चार्जशीट फाइल किए, तो इस चार्जशीट को फाइल करने के लिए क्या इनके पास कोई और सबूत है? क्या कोई सबूत आया है? जो कि नहीं आया है। जब सबूत नहीं है, नया सबूत नहीं है, तो जो सबूत आपने दिए थे 2 साल में, जो भी इकट्ठा किया था, उन्हीं सबूतों के आधार पर तो कोर्ट ने वो ऑर्डर दिया था। तो आप कोर्ट के ऑर्डर को मानने तैयार नहीं हो। आप तानाशाही के इस लेवल पे पहुंच गए हो कि आप ना कोर्ट को मानते हो, ना जज को मानते हो। आपको बस अपनी पिक्चर बनानी है, अपनी राजनीति करनी है। तो इसका तो कोई उत्तर नहीं हो सकता। श्रवणी वैष्णव जो केंद्रीय मंत्री सवाल खड़े कर रहे हैं कि आपके तमाम नेता जेल में, दिल्ली में क्योस मचा हुआ है, आपने गठबंधन किया कांग्रेस पार्टी के साथ, लेकिन उसका कोई एक तरह से फलीभूत नहीं हुआ, और दिल्ली में भी व्यवस्था बिगड़ी जा रही है। उन्होंने भी कहा कि वर्ल्ड क्लास सिटी कौन बना सकते हैं, जनता को देखना है। प्रधानमंत्री जी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई, आप 400 सीटें लेके आने वाले थे, आप उतर गए 240 पे। आप एक बार भी ये सोचे हो कि आप 400 से 240 में कैसे उतर गए? यही आपके कर्म थे, और यही आपके मंत्री थे जिनके डिपार्टमेंट डूब रहे हैं आज। वो उस पर फोकस करने के बजाय गलत सलत आरोप और झूठे बात में फंसे हुए हैं। आप दिल्ली को सफोकेट करने में, दिल्ली के काम रोकने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इनको लगता है कि कोई देख नहीं रहे, कोई देख नहीं रहे। कोई ना भी देखे तो ऊपर वाला देखता है। ऊपर वाला बैठे बैठे सब देख रहे हैं। इन वैष्णव जी को क्या लग रहा है कि कोई देख नहीं रहे, आज बेवकूफ बना लेंगे जनता को और ये कर लेंगे? तो जनता भी समझदार है और ऊपर वाला सारा कुछ इनके कर्मों को देख रहा है। मनीष सिसोदिया की भी जमानत मामले में से जो
बेंच बनी थी उसमें से एक जज ने एक मामले से उसको अलग कर लिया, अभी तक सुनवाई टल गई है। उस पर मैं यही कह सकता हूँ कि बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं, देश की सेवा के लिए राजनीति में आए थे। अगर ऐसे लोगों को जेल में रखकर प्रताड़ित किया जाएगा तो कौन आएगा राजनीति करने यहाँ पे। अब जनता ने तय